आपका स्टूडियो का सब नासिर अब्दुल खान इसको चाहिए से नासिर अब्दुल खान एमडी नियाज़ नियाज़ हनीफ मीर, आपका सुकांत अंसारी, सूरज बाग, राज मोहम्मद राहुल यादव, मोहम्मद मन्नान, अब्दुल सलाम गाजी, मोहम्मद इरफान खान, शमशेर आलम, आजादी। अमजद। इसमें ड्राइवर कितने लोग हो? हाथ ऊपर करना। ऑपरेटर, ड्राइवर नीचे करो। ऑपरेटर, जो बच्चे हैं वो ऊपर करो। अरे यार किसका है ये? हाथ नहीं उठाए दोनों बार में, वो कौन लोग हैं? हाथ ऊपर करो। आपका क्या है? मैकेनिक, मैकेनिक। आपका इलेक्ट्रिशियन, गाड़ी हेल्पर। कौन सा हेल्पर? सर ड्राइविंग हेल्पर, बाहर। मैकेनिक हो? और डीजल इंजन, डीजल इंजन मैकेनिक। अभी इंटरव्यू हुआ? इंटरव्यू हाँ इधर। ओके, आप क्या हो? इसमें डीजल गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन। डीजल गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन। अभी उधर साइड पे चलोगे, उधर गाड़ी का टेस्ट होगा, ठीक है? ठीक है, ओके। तो इसमें जो ड्राइवर है, मैकेनिक का सैलरी तो बताया ही होगा, फॉर्म पे लिखा गया ना भी सैलरी कितना? मैकेनिक का डीजल इंजन 600 और आपका क्या लगा था? वो 500 से 750 लिखा हुआ। नहीं, 500 ओनली। ओके, उधर जाके टेस्ट होगा तो जाके $50 तक $100 तक बढ़ सकता है आफ्टर टेस्टिंग। इधर से $500, ओके, प्लस फूड फ्री 26 दिन का, प्लस वो अलग से जो रहेगा संडे 4 संडे का अलग से रहेगा, ठीक है? 500 ओके एकदम 26 दिन का। उधर जाओगे टेस्ट अच्छे से रहेगा, मतलब टेस्ट का मतलब कि जाओगे काम अच्छे से कर लोगे, मशीनें चेंज है तो वो $100 तक बढ़ता है, ठीक है? ओके ओके डन। अभी कौन बचा? ड्राइवर और ऑपरेटर। इनका तो सेमी सैलरी है $450, ठीक है? बराबर? जी सर। बोलो ना। जी जी ओके, यस सर, नो। भाषा नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है? अरे आपको हिंदी आता है? अरे तो बंगाली के चक्कर में हाँ हाँ मत करना। अगर समझ में आएगा ओके, नहीं समझ में आएगा नो, ओके? ऐसे बोलो। तो $450, ठीक है? 26 दिन का है आपका। और बाकी जो उधर काम करना है, ड्राइवर को ड्राइवर काम करना है, ऑपरेटर को ऑपरेटर। पहाड़ी जगह है, ठीक है? किधर कैसा जगह है? पहाड़ है, माउंटेन है। मतलब उधर कितना बड़ा बड़ा पहाड़। अभी कोई नेपाल गया कोई इसमें से? हाँ सर, नेपाल गया? नेपाल सेम नेपाल जैसा है, ठीक है? नेपाल जैसा है, पहाड़ी इलाका है। उसमें गर्मी का मौसम तो इंडिया से कम ही होता है, उधर गर्मी नहीं होता है, इंडिया जैसा तो नहीं होता गर्मी। नॉर्मल होता है। नॉर्मल गर्मी ऐसे होता है 20-25-30। इंडिया में तभी 55-53 तक हो जाता है टेम्परेचर। अभी उतना नहीं, 25-30 इधर लास्ट है। और ठंडी में -30 डिग्री। -30 डिग्री मीन्स कि मतलब थोड़ा बर्फ जम जाता है। रशिया का पार्ट है ना ये, तो यहाँ बर्फ जम जाता है। रशिया नहीं है मगर रशिया का पार्ट है, मतलब से रशिया बहुत बड़ा है, रीजन है। तो पहले रशिया में था, अभी सोवियत यूनियन से अलग होकर के अभी तजाकिस्तान हुआ है, ठीक है? तो इसका कंट्री का नाम क्या है? तजाकिस्तान, ठीक है? ये पार्ट ऑफ रशिया है, ओके? समझ गए? तो दूसरा, ये कंपनी का नाम तगेम है, तगेम, TGEM, तगेम, तजाकिस्तान का कंपनी है, ठीक है? जो ये प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। कौन सा? हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या होता है, समझ पता है कुछ? इसका बिजली बनाने का जो बहुत बड़ा बड़ा डैम बनता है, डैम, ठीक है? उसमें मतलब टनल बनता है, बड़ा बड़ा गुफा होता है। टनल समझते हो? सुरंग। बड़ा बड़ा टनल बनता है, रोड बनता है, पहाड़ से इधर से उधर काट के डैम वैम बनाना। मतलब वही पहाड़ों में इधर से ट्रक के लिए गया, इधर से एक्सकावेटर ने भरा, उधर गिरा, उधर से भरा, इधर गिरा, यही होता रहता है। प्रोजेक्ट 20 से 30 किलोमीटर में है, बहुत बड़ा एरिया है। उसी में आपको रहना है, ठीक है? आप लोग का कैंप आईडी होगा, जो आईडी कार्ड बनेगा कैंप का होगा। कैंप के अंदर में ही गाड़ी चलाना है, बाहर आपको पब्लिक एरिया में नहीं जाना है, ठीक है? आप लोग उधर जाओगे, 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग होता है। क्या होता है? वो जो उधर सीनियर ड्राइवर्स होंगे उनके साथ में आपको रखा जाएगा। पहले के जो ड्राइवर है वो 15-20 दिन 25 दिन, जो कुछ लोग सऊदी दुबई चला, उनको जरूरत नहीं, फिर भी वो रूल है वहाँ का, उसका भी सैलरी पेड होता है। सैलरी आपको मिलता है पहले दिन से, ठीक है? सैलरी आपका चालू रहेगा उनके साथ में। जब वो 15-20 दिन बाद रिपोर्ट देगा कि ठीक है ओके, तब आपको गाड़ी हैंड ओवर करेंगे, ठीक है? सैलरी सेम ही रहेगा उसका। आपका ऐसा कुछ नहीं कि असिस्टेंट में करा रहा है तो असिस्टेंट की सैलरी, ठीक है? सैलरी सेम ही आएगा। साथ में रहना है 20 दिन 25 दिन, जब तक वो बोलेगा नहीं ओके है, तब तक उसके साथ में आपको असिस्टेंट ड्राइवर बनके रहना है। सैलरी पे कोई फर्क नहीं, फिर कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना कि असिस्टेंट कर देगा सैलरी कम कर देगा। जब तक ट्रेनिंग पीरियड है तब तक सैलरी भी फुल मिलेगा, ठीक है? समझ में आया? बाकी चला तो अच्छे से लेते हो सारे लोग ना, ठीक है? तो जो चला लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कम चला पाते हैं, मशीन का टेक्नोलॉजी का फर्क है। गेट बंद कीजिए भाई,
जो टेक्नोलॉजी का फर्क है, थोड़ा मशीनरी वगैरह XMG मशीन है वो सारी। वो ट्रक मतलब ऐसा है, डंपर जैसा नहीं होता, XMG मशीन ट्रक है, वो ट्रक ही है बट थोड़ा हैवी ट्रक है। तो उसके लिए आपको 15-20 दिन ट्रेनिंग मिलेगा ड्राइवर के साथ। हाँ सर, ओके हो जाएगा, फिर आपको सेपरेट ट्रक दे देंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर। और सैलरी मैंने बता दिया, कंपनी बता दिया। फर्स्ट मंथ का सैलरी होल्ड रहता है, ठीक है, लास्ट में मिलता है। खाने का मिल फ्री है, जाओगे एडवांस मिल जाएगा तुरंत आप लोग को। बाकी अंदर में कंपनी के कैंप में ही दुकान है जिसको वकाला बोलते हैं। वकाला मतलब वकाला होता है ना, वकाला। अभी क्या बोलते हैं दुकान को? मैगजीन। फोन बंद करो भाई। तो वकाला बोलते हैं उसको, दुकान होता है, ठीक है। उधर आपको सब कुछ कोल्ड ड्रिंक जितना भी खाने जनरल आइटम होता है वो मिलता है। बाकी 2 मेस है, एक ताजिक मेस है, एक इंडियन मेस है। जैसे ताजिक मेस में बीफ वगैरह भी रहता है استلوبيا और استلوبيا تجيسكي انجليزكي хорошо तो ताजिक मेस में बीफ होता है, मतलब गाय का मीट, समझ रहे ना, गाय का बीफ। तो कभी इंडियन में थोड़ा सा होता है कि नहीं खाते गाय का बीफ, कुछ हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आप लोग अपना इंडियन मेस में खाना खाओगे, ठीक है। अगर मन करे, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, वो तो अपना पर्सनल डिसीजन है किसको क्या पसंद है नहीं पसंद है। तो इंडियन सेपरेट मेस है, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी भाजी जो भी इंडियन खाना चेंज होता रहता है। पूड़ी सब्जी एक दिन है, एक दिन दाल चावल रोटी सब्जी है, किसी दिन आलू गोभी है, किसी दिन बैगन है, किसी दिन कद्दू है, जैसा भी रहता है चेंज होता रहता है। इंडिया में जैसा होता है वैसा मतलब चेंज होके मिलता है। चना हो गया, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, ऐसा करके इंडियन खाना पूरा मिलता है। उसमें इंडियन ही पूरा डिपार्टमेंट ही है, उसमें कोई भी ताजिक से मतलब ही नहीं है। बनाने वाला इंडियन है, हम ही कुक भी भेजते हैं, हम ही असिस्टेंट भी भेजते हैं, हम ही सब कुछ करने वाला। तो पूरा इंडियन ही सिस्टम, उधर कोई ताजिक आता ही नहीं है। उसमें इसमें ताजिक सिर्फ बर्तन धुलने, जो किचन साफ सफाई वाली ताजिक लेडीज होती हैं, बट जेंट्स सारा इंडियन ही उस किचन में होता है, ठीक है। बाकी जो ताजिक मेस है वो अलग है, वो अपना उधर खाते हैं। जिसको इंडियन खाने का मन है, जो खाते हैं अपना जाके खा सकते हैं, उसमें भी मना नहीं, वो लोग मना नहीं करते, ठीक है। भाई जैसा ही, आका जैसा, आका बोलते हैं लोग, वो वैसे मिलजुल के रहना है, ठीक है। ताजिक इंडिया जैसे नेपाल इंडिया का, ऐसे वो भी है, सब मिलते जुलते हैं, सब कुछ है। बड़ा तमीज से रहोगे, इज्जत मिलेगी, लड़ाई झगड़ा करोगे मार खाओगे, जहाँ भी रहोगे वहीं, ठीक है। तो और कुछ पूछना है सर? पहले महीने का सैलरी क्या? पहले महीने का सैलरी इसलिए होल्ड होता है, उसका रीजन है, पहले नहीं हुआ करता था। अभी क्या होता है, आप लोगों को कभी कभी क्या होता है कि आपस में मत बात करो यार, मुझसे पूछ लेना, जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो ना। तुम्हें पूछना है उसको मत चढ़ाओ, तुमको डायरेक्ट पूछो, ठीक है। हाँ सर। क्या पूछा आपने? हाँ, सैलरी सैलरी इसलिए होल्ड रहता है वो, हाँ ठीक है। वो एग्रीमेंट में मिलेगा, आपको लिख के मिलेगा। वो होल्ड इसलिए रहता है, कभी कभी क्या होता है, कोई गया 2 महीने 2.5 महीने पे, किसी का वाइफ बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, इंडिया आना है, सैलरी कंपनी पे रहेगा ना। वैसे तो सैलरी कितना होगा तुम्हारा, 1 महीने का थोड़ी पूरा रहेगा, 20 दिन 25 दिन जो भी रहेगा, 1 महीने का होल्ड रहेगा, 26 दिन का रहेगा ना। $450, वीजा कॉस्ट $800 है, तो 50% भी रहेगा। तो अपना टिकट बनाओ, आ जाओ, कंपनी आपको बाउंड नहीं करेगी। जैसे दुबई वगैरह होता है ना, सैलरी नहीं काटा रखा है, जाना है, तुम रोते रहो, कहेगा एजेंसी से बात करो, एजेंसी बोलेगी हम फाइन नहीं भरेंगे, वो तुम जानो, होता है ना। 6 महीने से पहले आते हो, 8 महीने से फाइन होता है। अकामा आईडी का पैसा भरो, जाओ, वही घर में कोई मर गया, आप वही बैठे बैठे रोते रहो। किधर से लाओगे 50,000 1 लाख रुपए? इधर कोई मर गया घर में, तो भगवान न करे किसी घर में कोई मर गया, तो वो बेचारा अपना अंतिम संस्कार जुटाएगा। करोड़पति आदमी तो विदेश जाता नहीं है, तो वो करेगा कि तुम्हें वहां से 1 लाख भेज करके 50,000 तुमको पहले बुलाएगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए रहता है कि ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन बने तो सेम टाइम टिकट बनाओ, फट से आ जाओ और लौट के जाओ, कंटिन्यू कर लो। नहीं लौट के जाओगे तो काट लेगी सैलरी कंपनी, आपको भी नहीं बाउंड रहेगा, हमें भी नहीं रहेगा, बराबर है। और बाकी ऐसा तो ऊपर वाली तरह से ना हो। और एक बात पूछो, 10 बार सर 2 साल के तो वीजा है। हाँ, अगर वीजा 1 साल का, 1 साल का है, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। उसका बाद फिर कम कर सकते हो उधर? तुम अभी वो प्रोजेक्ट 15-20 साल पुराना है, अच्छा। अभी कम से कम 25 साल से पहले वो कंप्लीट नहीं होने वाला है। अच्छा। 10,000 आदमी काम करता है उस पर, जो रातों दिन 2 शिफ्ट चलता है, अच्छा। फिर भी अभी वो कम से कम 25 साल नहीं खत्म होने वाला। वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डैम है वो, अच्छा। समझे ना। वर्ल्ड का तीसरा कितना बड़ा होगा सोचो। हाँ, समझिए। सबसे बड़ा चाइना में है, सेकंड भी चाइना में है, और थर्ड भी चाइना ही बना रहा है, ताजिकिस्तान। फंड पूरा चाइना का ही है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है। अच्छा। 10,000 आदमी उसमें काम करते हैं रातों दिन। 2,000 से ऊपर ट्रक सिर्फ एक यूनिट पे है, बाकी 10 यूनिट काम करती है। तो सोचो कितना बड़ा होगा। सर हम लोग का कि डे नाइट वो डे नाइट नहीं होता, 12 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते, सेफ्टी का रूल है। उसके बाद काम नहीं करा सकती कंपनी। 12 घंटे बाद तो ट्रक पलटोगे, सो के और क्या करोगे इससे ज्यादा? भाई 12 घंटे बहुत होता है, तो 12 घंटे के बाद ही, हाँ संडे करना चाहोगे मिलेगा, ये संडे छुट्टी होता है ना। अगर आपका तबियत सही रहता है, हाँ। शारीरिक तौर पे दुरुस्त हो, संडे कंफर्टेबल हो, तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, काम करो, उसका अलग से मिलेगा। प्लस वो 12 घंटे में ट्रिप भी बनता है आप लोग का, ऐसा नहीं कि वो $450 12 घंटे में ही ट्रिप भी है।
जैसे 10 राउंड का हो गया, कोई 12 मार रहा है, 13 मार रहा है, उसका ट्रिप उस हिसाब से बना है, राउंड दूरी की। प्रोजेक्ट 30 किलोमीटर में, रूट डिपेंड करता है रेंज कितनी है किस रूट की। अच्छा अंदर में रहना है ना, कोई 5 किलोमीटर पे, अब इधर से लादा 5 किलोमीटर पे गिरा रहे हो, कोई 3 पे गिरा रहा है, कोई 6 पे गिरा रहा है, अलग अलग ट्रिप है। वो आका शोएब नजर, आका खुशदिल, ये लोग, सॉरी हाँ राइट खुशदिल, इन लोग से आप बात करोगे, ट्रिप डिसीजन इनका होगा। ओके, ये बताएंगे, उधर रहेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट पे ट्रिप कैसे क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। उधर मैं खुशदिल आका, शोएब नजर, रुखसाना, जरोदा, एरोदा, रुखसाना और एरोदा करके 2 लड़कियां हैं, वो ट्रांसलेटर है, मतलब उनका काम है, कुछ होता है आप जाके बताओ, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आता, उसको हिंदी आता है, ठीक है। वो लोग आप ही लोग के लिए रखी गई हैं, मतलब आप लोग के से ट्रांसलेट करने के लिए रखी गई हैं, ठीक है। पूरा बात नहीं। तो सर खाली मशीन का ही ओवर टाइम मिलेगा, बस ये मशीन का नहीं मिलेगा, खाली ड्राइवर लोग का? नहीं, मशीन का अभी हम लोग सैलरी का बात चल रहा है, $450 किया है, बट उस पर बात चल रहा है कि $50 से $100 तक बढ़ाने का बात चल रहा है, बट अभी ऑफिशियल अप्रूवल नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है कि अभी एग्जामिनेटर का कभी ड्राइवर में तो होता है कि ज्यादा चाहिए, 400-500 ऑपरेटर चाहिए, 20-25, तो कभी भी इंडिया इंटरव्यू करने आते हैं तो 100 ऑपरेटर पहले खड़े रहते हैं, तो कंपनी भी सोचती क्यों बढ़ाना। मगर इस बार हम लोगों ने बोला है कि नहीं, $50-100 तो बढ़ाओ कम से कम, क्योंकि उनको ट्रिप नहीं मिलता बेचारों को। तो कंपनी बोली हम कुछ करेंगे, बट अभी ऑफिशियल मेरे पास कोई लिखित में नहीं आया है। तो फिलहाल 450 प्लस खाने पे जाना है तो जाओ, नहीं तो बाहर जा सकते हो। बाकी 99% करवा लूंगा मैं, आप लोग जाने तक, नहीं तो उधर 1-2 महीने में ऑपरेटर का बढ़वा लूंगा $150, मगर अभी फिलहाल मैं ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोल के फायदा नहीं है ना कि मैं आपको बोलूं नहीं उधर हो जाएगा, आपको मिलेगा। मान लो कंपनी डिसीजन है, बोले कि नहीं बढ़ाएंगे तो क्या कर लूंगा, ज्यादा क्या करोगे, मत जाओ। तो ऑपरेटर वैसे भी उसको 25 चाहिए, तो 60-70 तो ऑलरेडी हम पहले से सिलेक्ट करके इसीलिए बैठे हैं कि कुछ अगर बैकआउट होगी तो उसी में से ट्रांसफर मार देंगे, ठीक है। तो समझ गया, बाकी कुछ पूछना हो तो 1 साल का वीजा है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल से पहले हाँ 1 साल पे जो आएगा छुट्टी उसको बोनस नहीं मिलता है, सिर्फ आने जा 1 साल पे आओगे छुट्टी का टिकट मिलेगा, अप डाउन वीजा फ्री रिन्यूअल कर देगी कंपनी। डायरेक्ट 2 साल काम करके कंप्लीट करके आओगे तो आपको $400 बोनस भी मिलेगा। 2 साल के बाद, हाँ 2 साल कंप्लीट, एक ही बार सिंगल शॉट जाओगे, कंटिन्यू 2 ईयर पे आओगे, 2 ईयर कंप्लीट करोगे, रिटर्न टिकट फ्री होगा और $400 बोनस भी आपको मिलेगा। ओके, मगर ये सिर्फ उनके लिए जो कंटिन्यूसली 2 साल पे आएंगे। 2 साल में कितना दिन का छुट्टी मिलेगा सर, 3 महीना या 2 महीना? वो छुट्टी 3-2 महीना नहीं होता है, 2 साल पे क्या है, अभी 1 महीने पे आदमी लौट जाता है, 2 महीने पे जाता है, वो हम लोग देख लेंगे, वो अलग चीज होगी। 15 दिन पे भी जाना है किसी को तो वो भी ऑप्शन है, और 2 साल पे भी नहीं आना तो उसका भी ऑप्शन है। नहीं सर, साल में नहीं 2 साल ड्यूटी एक लोग पूछो, एक लोग साल में 3 महीने का छुट्टी बनता है। साल में 3 महीने का छुट्टी कौन देता है? 2 साल में एक एग्रीमेंट है। कानून नहीं चाहिए, कंपनी तुम अपना कानून अपने पास रखो, कंपनी का जो रूल है उसमें रूल है। इधर है कि नहीं, ये मतलब ये कंपनी में ऐसा नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ कहाँ क्या है उसको क्यों बात कर रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो ना भाई। तुम कहाँ रहे हो हमें क्या पता, अमेरिका जापान हर देश का अपना कानून है ना। यहाँ पे आपको अप एंड डाउन टिकट कितने की पता है? यहाँ पे एक तरफ की टिकट 30,000 रुपए की, अगर आप छुट्टी आते लौट जाते 60,000 तो कंपनी का टिकट में चला गया एक ही साल में। कौन सा कंपनी देता है? नहीं देता ना, 1 साल में नहीं, 1 साल में नहीं देता ना। इधर 60,000 का टिकट हर साल आपको दे रही है, अप एंड डाउन करो जितना करना है, हर साल पे आओ लौट के जाओ, फ्री टिकट फ्री है, ठीक है, और वीजा रेंटल है। मगर अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है, 1 साल पे आते हो रिटर्न टिकट खुद करा के जाओ, उधर जाओगे पेमेंट क्लियर हो जाएगी 15 से 20 दिन नेक्स्ट सैलरी में। क्योंकि अभी क्या होता था, बीच में छुट्टी आई, वीजा रेन्यूअल कर दिया, टिकट बनवा लिया, फिर कहते पैसा तो लगा नहीं है, फिर कहते हैं सर अभी एक शादी पड़ गई हो, शादी बिता के जाएंगे, 30,000 का टिकट खराब खत्म। बाद में जब ये होगा 30,000 का टिकट खराब, कंपनी नहीं देगी, खुद बनाओ, बोलेंगे हम एक काम करिए सर जाएंगे नहीं, तो पता लगा वो सारा चार्ज हमारी एजेंसी को लग जाता है। तो एजेंसियों ने सीधे किया कि अभी टिकट अपना बना के जाओ, उधर क्लियरेंस ले लो, तो आपको पेमेंट उधर मिल जाएगी सैलरी में जुड़ के, उसमें अपना बनाए रहो, दर्द रहेगा ना, तो टिकट तभी फ्री हुई ना, उधर आपको सैलरी में जुड़ के मिल रहा है ना, तो ऐसा है। और छुट्टी आप 2 साल पे आओगे जब, तो आपको $400 बोनस देंगे। $400 बोनस बहुत होता है, $400 है वो, दिरहम नहीं। 83 से ऊपर रेट चल रहा है, 84 पहुंचने वाला है, 84 का रेट समथिंग हो गया है, तो $400 अच्छा खासा पैसा, लगभग 32-34-35,000 रुपए बन जाता है। और उसमें अगर सही ऑनेस्टली देखो तो आपका पहले जब आओगे, अगर 2 साल कंप्लीट करके पहले महीने की सैलरी ड्राइवर की $450 रुकी रहेगी, वो मिलेगी। 1 महीना जो रुके रहोगे, छुट्टी नहीं आओगे, उसका काम करोगे, 450 कितना हो गया, $900, और 400 बोनस मिलेगा, तो 9-4 $1,300 आते समय लेकर के आओगे एक साथ, और $1,300 लगभग हो गया 1,25,000 के आसपास हो गया। अच्छा खासा अमाउंट है लौटते समय ड्राइवर का। तो 2 साल पे आओगे तो जितना भर के जा रहे होगे उससे उतना तो लेकर लौटोगे, बराबर है। कौन सी कंट्री में मिलता है? और ये आपको लिखित में मिलेगा, एग्रीमेंट में सारी चीजें। आप जब फ्लाइट करने आओगे तो
तो आपको हिंदी एग्रीमेंट मिलेगा, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में एग्रीमेंट मिलेगा। एग्रीमेंट कॉपी चाहिए तो ऑफिस दे देगा, नहीं तो आपको तो जाते समय खुद ही मिलेगा। वो ओरिजिनल कॉपी आप लेकर जाते हो, उसको आप नहीं, हिंदी में रहता है एग्रीमेंट, ठीक है। ओके सर। हिंदी में भी रहता है, 2 पेज का, 2 पेज इंग्लिश रहता है, जिस जो लैंग्वेज है उसमें कर लो, ठीक है। किधर से होगा? फ्लाइट दिल्ली से होगा, ठीक है। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? जिसको मिर्गी, टीबी, बीपी, शुगर इस तरह का पेशेंट नहीं आएगा, ठीक है। मिर्गी समझते हो, मिर्गी ना, हाँ यस सर। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, और हार्ट पेशेंट, और जिसको इंजरी होगा, कोई पार्ट टूटा है बॉडी का, हाथ पैर ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन तो नहीं हुआ किसी का, सब ओके है, ओके। तो और कुछ पूछना है मुझसे? सर मेडिकल है क्या है? हाँ, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन ये सब फ्री है। और वहाँ पे 2 तरह का एकोमोडेशन है, एक है बिल्डिंग में, जैसे ऐसा बिल्डिंग है ऐसा भी एकोमोडेशन है जो परमानेंट है। कुछ प्रोजेक्ट है जो पहाड़ों पे ऊपर चलते हैं, समझ रहे हो ना, पहाड़ पे ऊपर, तो वो टेम्परेरी बनाए जाते हैं, मतलब टेम्परेरी मींस कि उनको तोड़ना ही, बाद में डैम है वो, वहाँ पे पानी भरेगा 3000 फुट 4000 फीट, तो वहाँ पे कंटेनर रूम होते हैं। कंटेनर मगर वो कहने का होता है, अंदर में ऐसा ही होता है, अंदर में एसी होगा, ब्लोअर लगा होगा, हीटर, एसी, ब्लोअर और बेड, सब कुछ अंदर से ऐसे ही होता है, ऊपर से कंटेनर होता है। जो ओमान सऊदी वगैरह में रहे होंगे तो उनको पता होगा, वो रेडीमेड का उसका कॉस्ट आता है 30 लाख 35 लाख का कंटेनर आता है, रेडीमेड होता है, उसमें सारा फैसिलिटी होता है, स्विच बोर्ड सब कुछ होता है, अंदर में फॉर सीलिंग वूलिंग सब करके होता है, टॉयलेट ठीक है। बाथरूम सब रहता है। सब कुछ नहीं, टॉयलेट बाथरूम नहीं होता, अलग से रहता है सर। टॉयलेट बाथरूम कंटेनर से पीछे बैक साइड में टॉयलेट बाथरूम होता है, ठीक है, मगर उसमें नहीं होता है, उसमें किधर चेंज शिफ्ट करते हैं ना, छोटी होता है ना, उसमें नहीं। हाँ उसमें नहीं होता। 2 बेड इधर, 2 4 8 बेड होते हैं उसमें, जैसे इधर 2 बेड इधर, फर्स्ट सेकंड 2 First, बेड, second। बीच में लॉकर, फर्स्ट बेड सेकंड बेड, ऐसा करके 4 लंबा होता है, ठीक है। 4 इधर 4 इधर 8, ठीक है, कंटेनर हो गया। बाकी बिल्डिंग रूम होता है सेम ऐसा ही, ओके। कुछ पूछ रहा हो? इधर से मेडिकल करा के जाना पड़ेगा। नॉर्मल मेडिकल चाहिए जो दुबई में होता है, ठीक है, नॉर्मल मेडिकल चाहिए इसमें भी, ठीक है। सब लोग मेडिकल अपना करवा के जाना, सर 3:45 बहुत टाइम ओके, ठीक है।